नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक बिहार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में एक निजी स्थान पे, जहां आपको बता दें कि जमुई जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जमुई जिला ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष दिवंगत उदय भान पांडे जी की श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। और श्रद्धांजलि अर्पित के अवसर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के विप्र ब्राह्मणों से कि क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले बातचीत हम करना चाहेंगे सालिग्राम पांडे जी से। क्या कहना चाहेंगे? मैं सालिग्राम पांडे चकाई दैनिक बिहार चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम विकास जी, आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे जमुई जिला ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश को जो आप बतलाने जा रहे हैं, सर्वप्रथम ब्राह्मण महासभा जमुई की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं इस चैनल के माध्यम से जिले के तमाम अपने विप्र समाज को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। लोग जानते भी होंगे कि दिवंगत ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय उदय भान पांडे जी मांगोबंदर, जो बीच के कालखंडों में कोरोना के कारण काल कलवित हो गए, उनकी श्रद्धांजलि समारोह हम सबों को मनाना चाहिए, जो कि जिला मुख्यालय में हम लोग तय कर रहे हैं। और उनके परिजनों को सम्मानित करने के साथ साथ पूरे विप्र समाज को एक संदेश जाएगा कि जिंदा में अगर हम लोगों को कोई साथ दिया तो उनके मृत्युपरांत उनके परिजनों के भी साथ हम लोग खड़े हैं। दूसरी बात है कि अभी पंचायती चुनाव में जो भी, चाहे वो पंच से लेकर के जिला पार्षद के पद को जिन्होंने सुशोभित किया, जो भी जीत करके प्रतिनिधि बनकर आए हैं या फिर जो दूसरे पायदान पर रहे हैं, वैसे वैसे भी प्रतिनिधियों को, जीते या हारे प्रतिनिधियों को हमारे मंच की ओर से जिला मुख्यालय में एक विशाल कार्यक्रम के तहत उस मंच पर हम लोग कुछ प्रबुद्ध नेताओं के हाथों से उनको सम्मानित किया जाएगा। हम लोग इस तरह से कार्यक्रम करने के बाद जागृत हमारा संगठन होगा, क्योंकि हम लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं और चाणक्य की बुद्धि हम लोग लेकर निकले हैं। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम सभी आगामी नए वर्ष में, जो अंग्रेजी तारीख कहा जाए जनवरी में, हम लोग एक भव्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय में करने की तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी सबों से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि सभी विप्र समुदाय, खास करके युवा वर्ग और बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का स्नेह, सारे लोग अगर एकजुट होकर हम लोग मिल जाएंगे तो ये कार्यक्रम बड़ा बृहत रूप लेगा, जो कि एक समाज का बहुत बड़ा आइकन बनेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जो कुछ कहना था समाज के लिए सालिग्राम जी ने सब कुछ बता दिया है। हम लोगों की योजना है उपाध्यक्ष जो रहे हमारे उदय भान जी, उस समय कोरोना के कारण हम लोग उनके मृत्यु उपरांत हम लोग शामिल भी नहीं हो सके। हम लोगों को बहुत मलाल रहा है। तो उस पुण्य आत्मा को शांति के लिए हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम करेंगे। और उसी कार्यक्रम के साथ हम लोग, चूँकि उनकी बहुत दिली इच्छा रही थी समाज को आगे बढ़ाने की, तो उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग जो भी हमारे प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, उन सबको सम्मानित करने का हम लोग काम करेंगे निर्धारित तिथि को। और एक समाज में मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हम लोग यूनाइट हैं, हम लोग समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करें। आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? अभी जो हमारे बड़े भैया लोग कहे हैं, इससे हम सहमत हैं। कार्यक्रम होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि ये अपने संगठन को लेकर क्या कहना चाहेंगे और आज की बैठक में क्या निर्णय ली गई है। आज के बैठक में हम लोग डिसाइड किए हैं जो सभी का हम लोगों को आचार विचार में कैसे व्यवहार लोगों के साथ सीखना चाहिए। आज समाज में बैठ के बहुत अच्छा महसूस हुआ और हम लोग चाहते हैं कि यह समाज जो है हर गांव से कम 1 से 2 युवाओं का सहयोग समाज के प्रति बना रहे, संगठन में उनकी सहभागिता रहे।
एक्टिव रूप में हर गांव से कम 2 युवा का जरूर मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे जमुई जिला के अंदर। अगर ऐसा संभव होता है तो अगले साल जो प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं वह एक भव्य प्रोग्राम होगा, जिसमें दिगंबत स्वर्गीय श्री उदयभान पांडे जी का श्रद्धांजलि समारोह जो होगा, उनमें हम लोग उनका श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके द्वारा दिए गए नक्शे कदम पर चल के समाज की उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य करेंगे। क्या करना चाहेंगे आप? सही है, इन्होंने सब कुछ कहा ही। हमारे मित्रों ने बताया कि हम लोगों ने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन रखा है। साथ ही साथ इस कोरोना काल में हम लोगों का जो संगठन मानकर चलिए एक सुसुप्त अवस्था में चला गया था, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक रूप से हम लोग सब जगह जा नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। हम लोगों के द्वारा बहुत सारा जो कार्यक्रम पहले भी चल रहा था, प्रशिक्षण का शिविर था या अन्य लोगों के सहयोग की बात थी, वो सब अवरोध में आ गया था। तो अब इन समारोहों के माध्यम से फिर से वह एक गति प्रारंभ की जाएगी और समाज को फिर हम लोग एकजुट करेंगे। और निश्चित रूप से जो हम लोगों का प्रयास है, राष्ट्र के उत्थान में ब्राह्मणों का जो उद्देश्य रहा है, बातों से सहमत हैं। और कार्यक्रम जो हमारी स्थिरता रूप में ली हुई है, उदयभान जी के जाने के बाद और स्थिर हो चुकी थी जो कार्यक्रम, उसकी दीप प्रज्वलित करने की कोशिश हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। इसके लिए हम सब लोग का धन्यवाद करते हैं और ये कार्यक्रम को सफल बनाने का हर कोशिश। तो अभी आपने सुना साफ तौर पर हमारे प्रमुख समाज सेवी यहाँ शालिग्राम जी थे और सभी वक्ता ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी युवाओं को जोड़ना और समाज के हर दुख सुख में सहयोग पहुंचाने के लिए तत्पर रहना। तो देखते रहिए दैनिक बिहार न्यूज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जमुई।